नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें PYQs दिए हुए हैं। ये सीटेट के PYQs हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQs हैं। ये रियल PYQs हैं। यदि आप यकीन मानिए इनको अच्छे से करते हैं तो आपके पूरे में पूरे इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारी क्लास आप देखिए अच्छे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपके सारे वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और आप इस सितंबर का जो पेपर है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपका ये अंतिम चांस होगा जिसमें कि क्या होगा, आप BPSC को डाल सकेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसकी तैयारी ऐसे करिए कि जिससे कि आपका ये लास्ट चांस हो, जिससे कि आप पेपर को क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें, और बहुत मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करते ही सबसे पहले क्या आता है, पैराग्राफ आता है। डायरेक्शन देखते हैं, 1 से 8 क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ से आंसर्स देने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन वन। चलिए पैराग्राफ देखते हैं। थैंक्स टू डॉक्टर कुरियंस इंडोवर्स by large Anand Malik, Union Limited has merged as the biggest name today, but the real contribution of the father of the White Revolution lies the empowerment of the poor and initiating the constructive social change in rural areas. This milk revolution today directly benefits about 10 million dairy farmers. In the 1918, he replicated the milk revolution in the sphere of the edible oils with the operations Golden Flow. At Anand, Dr. Koreans had stabilized one of the finest in Asia, producing whole and skim milk powder from the milk of buffaloes. The butter and cheese produced here are the best seller in elite markets. Teams of professionals in dairy and animal husbandry from several countries have visited Anand to learn from India. The man behind the wild revolutions has been the Dr. Varghese Kurian, the visionary administrator who spearheaded the dairy cooperative movement and made Operations Flood a runaway success by building India's dairy industry. He had achieved recognition for himself and brought glory to the country's successful manners to bring India ahead of all the other countries as the world's largest milk producing country. Today, he copies a unique position of leadership in the dairy husbandry industries and has also been recognized as a prominent dairy expert initially. कुल मिला के इस पैराग्राफ में जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की और दूध फैक्ट्री का जो एक रिवोल्यूशन उन्होंने शुरुआत किया था, उस पर ये पैराग्राफ है। चलिए तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मिल्क रिवोल्यूशंस। फर्स्ट है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 आनंद, ऑप्शन 3 डॉक्टर कुरियन, ऑप्शन 4 द मिल्क फार्मर। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से सबको पता है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन किसने शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 डॉक्टर कुरियन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्चुअल चेंज द टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ डॉक्टर कुरियन। फर्स्ट ऑप्शन है द कंट्री साइड हैज़ अंडरगोज अ सोशल चेंज, ऑप्शन 2 मिल्क इज़ नाउ फ्रीली अवेलेबल इन आनंद, ऑप्शन 3 इट्स प्राइसेस हैव अ कॉमन डाउन, ऑप्शन 4 आनंद हैज़ अट्रैक्टेड डेयरी फॉर्म ऑफ सेटल डाउन देयर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, कंट्री साइड हैज़ अंडरगोन अ सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो इज कनेक्टेड विद। ऑप्शन फर्स्ट इफिशियंट प्रोड्यूसिंग ऑफ एडिबल ऑयल, ऑप्शन 2 प्रॉफिटेबल मार्केटिंग ऑफ द सेम, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 फ्री इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट इफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ अ एडिबल ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है फैशनेबल मार्केट्स प्रीफर बटर एंड चीज़ फ्रॉम आनंद। बी है मिलियंस ऑफ producers from all over India are leading comfortable lives. First option है A is right but B is wrong. Option 2 B is right and A is wrong. 3 है both A and B are wrong. फोर्थ है both A and B are right. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 both A and B are right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Study the following. A very experts from the abroad come and to Anand to learn from Indian experience. B skimmed milk powder is prepared only from cow milks. C India has become the largest exporter to milk in the world. First option है A B is right but C is wrong. सेकेंड ऑप्शन है बी एंड सी इज़ राइट बट ए इज़ रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन है सी एंड ए आर राइट बट बी इज़ रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी आर रॉन्ग बट ए इज़ राइट. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 सी एंड ए आर राइट बट बी इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. एज अ प्रोमिनेंट डेयरी एक्सपर्ट अंडरलाइन द वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज, यानी कि जिसकी सेम मीनिंग नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग. ऑप्शन 2 मॉडेस्ट. ऑप्शन 3 नोटेबल. ऑप्शन 4 इमिनेंट. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 मॉडेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हैज़ इमर्ज्ड एज द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज. फर्स्ट ऑप्शन अरोज. ऑप्शन 2 इंट्रूडेड. ऑप्शन 3 इम्पोज्ड. ऑप्शन 4 पास्ट. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट अरोज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. इन द स्फीयर ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज अ एन. फर्स्ट ऑप्शन है वर्ब. ऑप्शन 2 एडवर्ब. ऑप्शन 3 नाउन. ऑप्शन 4 प्रोनाउन. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 नाउन. डायरेक्शंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 15. रीड द पासिंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट द गिवन वंस. यानी कि जो कुछ पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़ के हमें क्या करना है उससे रिलेटेड आंसर्स देने. चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं. His brother's letter reached him addressed to his office. He had not returned home ever since he came Malgudi. The brother wrote, I am very pleased to know about your whereas about through your paper and the first issue of which you have been good enough to send me. I have read the explanations you have given is your first editorials, but don't care things that you have set yourself and all too ambitious status. Don't you have to give some more reading for the 4 answers you are demanding, as wait for the whole week against them you will allow be a criticism. You are showing yourself to be an aggressive fellow. Almost every line of your paper is an attack on smoothing. You give up space for politics and it is all abuse. You don't seem to approve of any party or any leaders. And then a column for cinema and arts, and even years your deal hard knocks. Current publications the same things, however, to be careful. That is all I wish to say. It would not do at all the get in libel suits that your very first efforts Satya ponders on over the later sitting in his office. He admired his brother
For deducting dissimilarities in all contributions, all of them written by himself. इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रदर एड्रेस दिस लेटर टू साथ्या एट हिज ऑफिस एज। फर्स्ट ऑप्शन है, ही हैड रिसेंटली चेंज्ड हिज एड्रेस। ऑप्शन 2, द ब्रदर्स हैड लेफ्ट होम मैनी ईयर्स एगो। ऑप्शन 3, द ब्रदर्स हैड गॉट इट फॉर साथियास न्यूज़पेपर। फोर्थ है, ही हैड फॉरगेटन इज कम्प्लीटली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, द ब्रदर्स हैड गॉट इट फ्रॉम साथियास न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, हिज ब्रदर वॉज अनहैप्पी अबाउट द प्राइस ऑफ द पेपर। बी, साथ्या वॉज वेरी एम्बिशियस अबाउट हिज पेपर। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग। 2 है, बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग। 3 है, बोथ ए एंड बी आर राइट। 4 है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है, देयर इज़ अ नॉट इनफ रीडिंग मटेरियल इन द पेपर। बी, Sathya was a critical of every political party. C, only the cinema and the art were appreciated. Question options देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन A is right while B and C are wrong. 2 option B is right while A and C are wrong. 3 है, A and B are wrong but C is wrong. 4, A and B are wrong but C is right. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ए बी आर रॉन्ग बट सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, ऑल ऑफ द आर्टिकल्स वर रिटन बाय साथ्या। ऑप्शन 2, साथ्यास ब्रदर वॉज अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। ऑप्शन 3, ही थॉट दैट पीपल्स वुड गो टू कोर्ट अगेंस्ट साथ्या। फोर्थ, साथ्या अप्रूव्ड ऑफ अ न्यू बुक पब्लिशिंग ड्यूरिंग दिस वीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ही थॉट दैट पीपल वुड गो टू कोर्ट अगेंस्ट साथ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एंड ऑल द एम्बिशियस अ टास्क। द अंडरलाइन वर्ड हियर मीन्स दैट द सेम एज। ऑप्शन फर्स्ट, अर्डेंट। ऑप्शन 2, गैलेंट। ऑप्शन 3, नोबल। ऑप्शन 4, टेरिफिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, आर्डेंट। नेक्स्ट देखते हैं 14, ऑल सीम्स टू बी रिमार्केबली अलाइक। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इज। नोटेबली, ऑप्शन 2, डेडली। ऑप्शन 3, साइलेंटली। ऑप्शन 4, नोबली। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आई एम वेरी प्लीज टू नो द अंडरलाइन वर्ड इज एन। फर्स्ट है, नाउन। ऑप्शन 2, प्रोनाउन। ऑप्शन 3, वर्ब। ऑप्शन 4, एडवर्ब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अ सोशल डायलेक्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन, a sab and language of a major language in a state or a country. 2 option है, language with a script of a region and society. 3, characteristics of a written language and literature of a region. 4th option है, characteristics of a speech of a community or group within a language. चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, characteristics of a speech of a community or a group within a language. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, which of the language not to of sign language. फर्स्ट है, sign language is a natural language. ऑप्शन 2, sign language has a grammar. ऑप्शन 3, sign language does not have a grammar. फोर्थ, there are varieties of sign language. इसका जो सही आंसर हो जाएगा,
आंसर नंबर 3, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज? ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा, ऑप्शन 2 तमिल, ऑप्शन 3 मलयालम, ऑप्शन 4 हिंदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, श्रेली इज द टीचर ऑफ इंग्लिश एट अ secondary stage. She first asked her learners to listeners to a text of a 6 sentence. Twice she that asked them to write the gist of the text in about 5 to 6 sentences, not exactly the same sentence. What is the known as? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्टेशन, ऑप्शन 2 सेंटेंस डिक्टेशन, ऑप्शन 3 पैराग्राफ डिक्टेशन, ऑप्शन 4 ग्रामर डिक्टेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 पैराग्राफ डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ लैंग्वेज एजुकेशन? ऑप्शन फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ऑप्शन 2 लैंग्वेज लर्निंग टास्क, ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस, ऑप्शन 4 फीडबैक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लैंग्वेज एक्वाजिशन इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, सभी लोग ध्यान से करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्शियस एंड डिलिबरेट, 2 ऑप्शंस है नेचुरल एंड डेलिबरेट, 3 ऑप्शन है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, 4th ऑप्शन है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एडवोकेट्स दैट। फर्स्ट है मदर टंग एज एसेंशियल फॉर ऑल लैंग्वेज एंड कंटेंट लर्निंग, ऑप्शन 2 इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ अ स्कूलिंग फ्रॉम द फंड फाउंडेशन स्टेज, ऑप्शन 3 स्टडी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, 4th ऑप्शन है स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट मदर टंग एज एसेंशियल फॉर ऑल लैंग्वेज एंड द कंटेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ प्रोडक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग? फर्स्ट है राइटिंग एज वन टाइम एक्सरसाइज, ऑप्शन 2 राइटिंग एज अ प्रोसेस, ऑप्शन 3 राइटिंग इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ऑप्शन 4 हैंड राइटिंग मैटर्स इन राइटिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट राइटिंग एज वन टाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस रेजिंग इन अ ग्रामर टीचिंग लर्निंग? फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द ग्रामर आइटम्स इन आइसोलेशन एंड इनेबलिंग द लर्नर्स टू प्रैक्टिस थ्रू द ड्रिल्स एंड यूज इट्स फॉर पर्पस, 2 है लर्निंग ग्रामर थ्रू सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, 3 है लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेटेड सेंटेंस एंड memorization of rules, 4th है introducing the grammar items in a context enabling learners to notice the items and then drawing their attention its discover is grammar rule। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 introducing the grammar items in a context enabling learners to notice the items and the drawing their attentions to discover the grammar rule। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग्स यू वुड टू एक्सेप्ट एन ऑथेंटिक मटेरियल्स? फर्स्ट ऑप्शन है अ कार्टून्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, 2 है एडवर्टाइजमेंट इन मैगजीन, 3 अ शॉर्ट स्टोरी बाय वेल नोन राइटर्स, एन essay ऑन अ क्लाइमेट चेंज रिटन बाय अ टेक्स्ट बुक राइटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 an essay on climate change written by textbook writer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडीज स्किल्स? फर्स्ट है लिसनिंग टू अ न्यूज़ आइटम्स एंड शेयर विद फ्रेंड्स लेटर। टू ऑप्शन है मेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट ऑन अ साइंटिफिक इंक्वायरी। थर्ड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन है थिंकिंग अलाउड एज वन डज सम एक्शन इन द क्लासरूम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, मेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग टेक्स्ट ऑन अ साइंटिफिक इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ अ ग्रामर लर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन है लर्नर्स मूव्स फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग। ऑप्शन 2, रूल्स ऑफ अ ग्रामर नीड टू बी लर्नड फर्स्ट। 3, learner move from meaning and use to form. Option 4, grammar learning is like content subject learning. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, learners moves from meaning and use to form. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अ टीचर सेट टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट व्हाट would be the name of this type of questions? Imagine you are the visitor in this story. Write your diary that evening recording your experience on that day. चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन 2 एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन, ऑप्शन 3 डिस्कर्सिव क्वेश्चन, ऑप्शन 4 एनालिटिकल क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, एक्स्ट्रापोलरेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अ टीचर गिव हर लर्नर्स अ सेट ऑफ 5 वर्ड्स फ्रॉम दियर डे टू डे कॉन्टेक्स्ट एंड आज देम फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड्स दैन वर्ड्स। ईच वर्ड शुड हैव at least 5 learning friends. What is vocabulary learning strategy known as? फर्स्ट है वर्ड वेब, ऑप्शन 2 collocation, ऑप्शन 3 वर्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन 4 लेक्सियल चंक्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 कोलोकेशन। इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, पोएट्री इज अ मीनिंग फॉर। फर्स्ट ग्रामर लर्निंग, ऑप्शन 2 वोकेबलरी, ऑप्शन 3 enjoyment ऑफ अप्रिशिएशन, ऑप्शन 4 राइटिंग एन आर्गूमेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 enjoyment एंड अप्रिशिएशन। आज का सेशन ये यहीं पे अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ये बिल्कुल रियल सीटेट के PYQs हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब सीटेट का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो PYQs क्वेश्चन बार बार करिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप आसानी से पेपर पास कर जाएंगे। चलिए आज का सेशन यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।